नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। पेज नंबर 176 हम कर चुके थे। इस पर केवल एक ही प्रश्न है और इसकी व्याख्या आगे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया का, चित्रा मुदगल का, मंजुल भगत का, राजेश सेठ का। तो यह है मंजुल भगत का उपन्यास। यहाँ पर लेखिका है और यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं। मंजुल भगत, अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातुल 1983, तिरछी बोछार 1984, गंजी 1995। चित्रा मुदगल के उपन्यास है एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिल्ली गड्डू 2002। ममता कालिया, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम, राजेश सेठ, तत्सम 1983, निष्कवच 1995। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। तो यह है जीवनी। व्योमकेश दरवेश एक जीवनी है। व्योमकेश दरवेश 2011 विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारे प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। इसे 2013 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, बान भट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिट या राग दरबारी। तो बान भट्ट की आत्मकथा से संबंध है सुचरिता का। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार है और पात्र दिए गए हैं। बान भट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका समय है 1907 से 1979। काल्पनिक पात्र हैं इसके सुचरिता, निपुणिका, महामाया, भट्टनी, अघोर, भैरव। ऐतिहासिक पात्र हैं हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, बानभट्ट, राजश्री, देवपुत्र, मिलिंद। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 1941 से 1944, अज्ञे 1911 से 1987, और इसके पात्र हैं शेखर सरस्वती, शेखर की जीवनी बहन शारदा, लीला प्रतिमा, मनिका, विद्यापति, शेखर की मौसी, शशि मूसी की पुत्री, सावित्री, मदन सिंह, अत्ती, नूकरानी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011, और राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968। और इसके पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रुपन, बाबू, बद्री, अग्रवाल, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़, बेला। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है और इनका समय है 1937 से 2020, और इसका प्रमुख पात्र है मोहनदास। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम है बी, कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रचना है, रचनाकाल है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। कीर्ति पताका 13वीं शती की रचना है विद्यापति की, और इनका समय है 1368 से 1475 ईस्वी। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। तुलसीदास 1532 से 1623 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी। कृष्णायन 1942 ईस्वी। द्वारिका प्रसाद मिश्र 1901 से 1988 ईस्वी। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम पहला ही है, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, जन्म निधन वर्ष। साकेत 1931 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी। कामायनी 1935 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद 1879 से 1987 ईस्वी। कुरुक्षेत्र 1940 ईस्वी। दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। अंधा युग 1954 से 1954 ईस्वी। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम है सी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी की रचना है। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद। अब देखते हैं अगले प्रश्न को।
जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन दो ऑप्शन में ही हमें सही क्रम मिल जाएगा और वो है बी। पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र। यहाँ पर निबंधकार है, जन्म निधन वर्ष है और जन्म स्थान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, दौलतपुर रायबरेली। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। विद्यानिवास मिश्र 1926 से 2005, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियां। तो इसमें सही क्रम है डी, श्रृंखला की कड़ियां, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है, जन्म निधन वर्ष है। श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही क्रम जो है वो पहला ही है, परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, श्री निवास दास। निस्सहाय हिंदू 1890, राधा कृष्ण दास। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। हरियोध, देहाती दुनिया 1925 ईस्वी, शिव पूजन सहाय। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो हमें अनुक्रम बताना है कि कौन सा सही है। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। पुनर्नवा तो इन दोनों में से तो नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जो सही क्रम है वो है सी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास क्रमानुसार बाणभट्ट की आत्मकथा 1940, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। तो सही क्रम यही है। यहाँ पर कहानी है, प्रकाशन वर्ष है और कहानीकार है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद। दोपहर का भोजन, अमरकांत। देखते हैं अगले प्रश्न को। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसमें सही क्रम है डी, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार दिए गए हैं। चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारतेंदु। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, प्रसाद। झांसी की रानी 1948 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, भीष्म साहनी। रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें सही क्रम है सी, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद के नाटक क्रमानुसार सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम है बी, अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। यहाँ पर आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष है और आत्मकथाकार है। अर्ध कथानक 1641 ईस्वी, बनारसी दास जैन। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, राहुल सांकृत्यानंद। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी, अमृतलाल नागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम है।
तो इसमें सही क्रम पहला ही है, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संभोग। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार दिए गए हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त, रस कलश 1940 ईस्वी हरिओद, उर्वशी 1961 ईस्वी दिनकर, संभोग जगदीश गुप्त। प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तुलसीदास, परिमल, नए पत्ते, आराधना। तो इसमें सही क्रम है डी, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। निराला की काव्य कृतियां यहाँ क्रमानुसार दी गई हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनीमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांधे काकली 1969। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राग दरबारी, धरती, धन नापना, महाभोज, झीनी झीनी, बीन, चदरिया। तो इसमें सही क्रम यही है, राग दरबारी, धरती, धन नापना, महाभोज, झीनी झीनी, बीन, चदरिया। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार है। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल, धरती, धन नापना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र, महाभोज 1979 ईस्वी मनु भंडारी, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी अब्दुल बिस्मिल्लाह है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसमें सही क्रम है बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ पर हिंदी का विकास क्रम दिया गया है। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, प्राकृत 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी और हिंदी 1000 से अब तक। अब देख लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको, पहले नहीं दिख रहा था। अब प्राकृत है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी है 1000 से अब तक। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे।